अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम उर्दू बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो आज हम उसकी अगली क्लास ले लेते हैं। अभी तक हमने अभी तक ये हरूफ सीख चुके हैं। अलीफ, अलीफ मद्द ज़बर आ, बे, पे, ते, टे, से, नून, छोटी है और बड़ी है। ये सारे हरूफ हमने सीख लिए थे पहली वाली क्लासेस में। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं ली हैं तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये सारे हरूफ आ जाएं। अब आज हम अपने आगे के हरूफ सीखते हैं। अब आपको स्क्रीन पर आगे के हरूफ दिखाई देंगे, देखिए। आगे आपको ये हरूफ दिख रहे होंगे। जीम, जीम से जोकर होता है। जीम के अंदर एक नुक्ता होता है, इसी से हमारी पहचान होती है, ठीक है। चे, आगे है चे, चे से चम्मच। चे के अंदर 3 नुक्ते होते हैं। फिर उसके आगे है हे से हलवा। हे पर कोई नुक्ता नहीं होता है। फिर है खे, खे से खरगोश। खे के ऊपर एक नुक्ता होता है, ठीक है। ये तो हमने इनकी पहचान करी। जीम, जीम से जोकर। चे, चे से चम्मच। हे से हलवा। खे, खे से खरगोश। अब हम इनको एक एक करके सीख लेते हैं। अभी हमने स्क्रीन पर 4 हरूफ देखे, जीम, चे, हे, खे। जीम से जोकर, चे से चम्मच, हे से हलवा और खे से खरगोश। अब हम इनको एक एक करके सीख लेते हैं। जैसे कि जीम, जीम के अंदर एक नुक्ता होता है और इसकी मिलवा शक्ल होती है ये, यानी कि छोटी शक्ल जो होती है इसकी ये होती है एक नुक्ता, और इसकी पहचान होती है एक नुक्ता। और इस तरीके से इसको बनाते हैं, क्योंकि बे के नीचे भी एक नुक्ता होता है लेकिन बे बनता है इस तरह। लेकिन अगर हम इस पे इस तरह कर देंगे तो ये जीम बन जाएगा, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, दोनों में एक ही नुक्ता होता है ना, इसलिए। तो ये है जीम, जीम के नीचे एक नुक्ता, ठीक है। अब हम इससे अल्फाज बना लेते हैं, जैसे कि जीम, जीम और जीम में अलिफ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जीम और अलिफ जा। इसको आधा कर देंगे जीम को, और जीम के साथ एक अलिफ जोड़ देंगे तो जा। क्या पढ़ेंगे इसको, जा। जीम और अलिफ जा। इसी तरह जीम और बे, अब इनको जोड़ लेते हैं। ये सारे हरूफ हमने सीख लिए। जीम आधा हो जाएगा, ठीक है, और इसके साथ हम बे जोड़ देंगे तो जब बन जाएगा, जा, जब। अब और अल्फाज सीख लेते हैं। जीम, अलीफ, पे, अलीफ और नून। इनको जोड़ेंगे, जीम अलीफ को जोड़ेंगे, पे अलीफ को जोड़ेंगे और नून अलग। तो जीम अलीफ जैसा हमने यहाँ पर सीखा, पे अलीफ हमें जोड़ना आता है, तो पे अलीफ, पे के नीचे तो कितना नुक्ते होते हैं, 3, तो 3 लगा दिए, और नून। जीम अलीफ जा, पे अलीफ पा और नून, जापान। क्या पढ़ेंगे इसको, जापान। जीम अलीफ जा, जीम और बे जब, जीम अलीफ जा, पे अलीफ पा और नून, जापान। और सीख लेते हैं, जीम अलीफ और नून और फिर अलीफ। तो ये क्या बनेगा, जीम अलीफ को जोड़ेंगे और नून अलीफ को जोड़ेंगे तो जीम अलीफ, नून अलीफ, जा ना। ये सब हरूफ हमने सीख लिए हैं, जाना। और सीखते हैं, जीम अलीफ, ते अलीफ। जीम अलीफ इस तरह जोड़ेंगे और ते अलीफ इस तरह, तो ये क्या बन जाएगा, जीम अलीफ जा, ते अलीफ ता, जाता।
अब ये है जीम, छोटी ये हमने छोटी ये भी सीख रखा है। और पे के नीचे 3 नुक्ते, तो इनको हम करेंगे। जीम आधा हो गया, ये आधा हो गया, जीम के नीचे 1 नुक्ता, ये के नीचे 2 नुक्ते और खड़ा अलीफ और पे। जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, ये छोटी ए की आवाज ई की होती है, तो जीम, ये और पे क्या बन जाएगा? जीप। जीप गाड़ी होती है ना, वो जीप। इसको उतारें। अब जीम, फिर छोटी ए और ते, इसको जोड़ें। जीम, बड़ी ए और बे, इसको जोड़ें। कैसे जोड़ेंगे? जीम, ये और ते, जीम के नीचे 1 नुक्ता, ये के नीचे 2 नुक्ते और खड़ा अली, और ते के ऊपर 2 नुक्ते, तो ये बन जाएगा जीत। इसी तरह ये जोड़ेंगे, तो जीम, ये के नीचे 2 नुक्ते, ये बड़ा ये है तो ए की आवाज आएगी, और बे, जेब, जेब होती है ना पॉकेट, जेब। तो ये हमने जीम के अल्फाज सीखे कुछ। जीम का हमने पूरा जीम भी सीख लिया और आधा उसकी मिलवा शक्ल भी सीख ली, और बहुत सारे अल्फाज भी सीख लिए। अब चलते हैं हम अगले हरूफ के आगे, तो ये हो जाएगा चे। इसी तरह चे की मिलवा शक्ल होगी जीम की तरह, बस इसके नीचे 3 नुक्ते बनेंगे। तो आप पे और चे में कंफ्यूज ना हो, जैसे कि मैंने बे और जीम का बताया वैसे ही पे और चे का है। इसमें अगर ये इस तरह जोड़ देंगे आगे की साइड तो चे बनेगा, लेकिन अगर ये नहीं जोड़ेंगे तो वो पे कहलाएगा। ठीक है, तो चे से क्या होता है? चम्मच। तो हम सीखते हैं चे के अल्फाज। चे, अलीफ, चे और अलीफ। चे अलीफ जोड़ेंगे, चे अलीफ जोड़ेंगे तो बनेगा चा और चा, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरह चे अलीफ, चे और छोटी है। चे अलीफ जुड़ेगा, चे छोटी है जुड़ेगा तो बनेगा चा ची, चाची। तो ये चाची हो जाएगा, चाचा चाची। अगर मैंने बताया था पे और छोटी ये इस तरह जुड़ता है, लेकिन अगर ये तो पी हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसके आगे इस तरह लगा देंगे तो ये ची बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, नुक्तों का ध्यान रखें और उसकी शक्ल का ध्यान रखें अच्छे से। जैसे कि चे, अलीफ, बे और छोटी है, तो चे अलीफ चा और बे और ये बी, तो क्या बन जाएगा? चाबी। और अल्फाज देखते हैं, इनको उतारें। चे, बड़ी ए और नून, ये बन जाएगा चे 3 नुक्ते, ये पर 2 नुक्ते और नून। बड़ी ये है तो ये की आवाज आएगी तो ये बन जाएगा चेन। चेन होती है ना गले की चेन, तो वो। इसी तरह चे, छोटी ये और नून, नून के अंदर 1 नुक्ता होता है, तो इसी तरह जोड़ेंगे इसको हम। चे, ये
और नून। अब इनके नुक्ते लगा लेते हैं। चे के नीचे 3 नुक्ते, ये के नीचे 2 नुक्ते और छोटी ये है तो खड़ा अलिफ, और ये बन जाएगा ई की आवाज आएगी तो चीन। चीन देश है ना, चाइना, उसको उर्दू में चीन बोलेंगे तो ये चीन हो गया। इसी तरह एक और अल्फाज देख लेते हैं। चे, छोटी ए, नून और छोटी ए, तो इसको जोड़ेंगे हम। चे और ये ची, नून और ये छोटी ए नी, तो इनको जोड़ेंगे यानी कि बनेगा चीनी। इनको जोड़ कर देख लेते हैं। चे, ये, नून और छोटी है, तो चे के 3 नुक्ते, ये के 2 नुक्ते, खड़ा अलिफ और नून का 1 नुक्ता, और ये बड़ी शक्ल है तो इस पर कुछ भी हमें नुक्ता लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा चीनी। तो ये हमने कितना अल्फाज सीखे? 5 सीख लिए। चे अलिफ चाचा, चे अलिफ चे और छोटी है चाची, इसी तरह चाबी, चेन, चीन, इनका ध्यान रखें, और चीनी। ये उतार लें आप कॉपी में, फिर हम नेक्स्ट हरूफ के आगे चलते हैं। आगे हम हे को सीख लेते हैं। हे की आधी शक्ल इस तरह होती है, लेकिन इस पर कोई नुक्ता नहीं होता है। हे को सीख लेते हैं। हे से हलवा होता है। हलवा लिखना हम आगे सीखेंगे जब सारे हरूफ सीख लेंगे। अभी हम हे के अल्फाज सीख लेते हैं। हे, अलिफ, जीम और छोटी है, तो इनको मिलाएंगे तो हे अलिफ और जीम और छोटी है। छोटी ए की आवाज़ ई की आती है तो ये बन जाएगा हाजी। हे अलिफ और जीम छोटी है, हाजी। इसी तरह हे, हाजी वो लोग होते हैं जो हज पर चले जाते हैं, हज कर लेते हैं। इसी तरह हे और जीम, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हज। हे और जीम, हे की आधी शक्ल हो जाएगी, और जब हम जीम को जोड़ेंगे तो इस तरह जोड़ेंगे, पूरा जीम बनेगा। ये देखो जीम इस तरह बन गया, ये तो पूरा जीम हो गया, और इसके ऊपर हमने छोटा हे यानी कि हे की मिलवा शक्ल बनाई तो हज इस तरह बनेगा। ठीक है, हज, हाजी। इसी तरह हे, नून, अलिफ, ये बनेगा हे, नून की आधी शक्ल नून और अलिफ जुड़ेगा इसके साथ तो नून अलिफ ना, और हे जेड ही यानी कि हिना, नाम होता है ना लड़कियों का, हिना इस तरह आ जाएगा। एक और अल्फाज देख लेते हैं। हे, बड़ी ये, अलिफ और ते, इनको जोड़ेंगे तो हे आधा, ये आधा और हे, ये के साथ अलिफ, ये के 2 नुक्ते और ते, ये बन जाएगा हयात। तो ये हमने 4 अल्फाज सीखे हैं से, हाजी, हज, हिना और हयात। इनको लिख लें। आगे बढ़ते हैं। खे से खरगोश होता है। खे के ऊपर नुक्ता होता है, नुक्ते जरूर याद रखें आप। और खे की आधी शक्ल इस तरह होती है, ऊपर नुक्ता। खे से खरगोश। अब खे के हम अल्फाज देख लेते हैं। खे, अलीफ और नून। खे अलीफ खा और नून क्या बन जाएगा? खान। जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, तो खान। जरूरी नहीं है कि ये हुरूफ आगे ही आए, बाद में भी, बीच में भी आ सकते हैं, तो हम देख लेते हैं उनको भी। ये हमारा ते हो गया जो हमने सीख रखा है, खे और फिर ते, तो ये आएगा ते आधा हो जाएगा, फिर खे इस तरह जुड़ेगा, खे के ऊपर नुक्ता लग गया और फिर ते। इनको बहुत ध्यान से सीखें। तख्त क्या पढ़ेंगे इसको? तख्त। ते, खे और ते, इनको मिलाकर क्या पढ़ेंगे? तख्त। तख्त होता है ना, बेड को तख्त भी कहते हैं उर्दू में, तो वो तख्त। तख्त, ठीक है। इसी तरह
से, खे, ते और छोटी है, इनको जोड़ेंगे वही उसी तरह ते हो गया। अब ये देखो इस तरह से जुड़ेगा खे, तो ये खे हो गया, ते और छोटी है, ते के दो नुक्ते और छोटी है इस तरह जुड़ जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे तख्ती, क्योंकि इसमें ई की आवाज और जुड़ गई, छोटी ये जुड़ गया, तो ये बन जाएगा तख्ती, जिस पर लिखते हैं ना चौक से तख्ती। ठीक है, इनको अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करें, इन अल्फाज की बार बार कॉपी में लिखेंगे तो अच्छे से आप सीख जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, एक पेज पर आप जीम चे बोल बोल कर लिखेंगे, हे और खे, इस तरीके से। और एक पेज पर आप इनकी मिलवा शक्ल यानी कि इनकी आधी शक्ल लिखेंगे, जीम चे, हे पर कोई नुक्ता नहीं होता और खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। ठीक है, जीम के नीचे एक नुक्ता होता है, तो इनको बोल बोल कर लिखेंगे ताकि आपको ये सारे हुरूफ अच्छे से याद हो जाए। अब हम मैं आपको कुछ अल्फाज दूंगी, कुछ अलग अलग करके और कुछ जोड़कर, आपको उन्हें अलग अलग करना है और जोड़ना है। अब इतने हुरूफ हमने सीख लिए, आगे बढ़ते हैं। आपको इनको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप इनको अलग अलग करके लिखेंगे, मैं पूरा अल्फाज लिख देती हूँ। नून अलिफ नाना आना, इनको अलग अलग करके लिखना। एक बता देती हूँ, चलो, जैसे नून अलिफ, फिर नून अलिफ नाना, फिर कॉमा लगाकर अलिफ मध्य ज़बर आ, नून और अलिफ आना, यहाँ से देखकर इसी तरह लिखना है आपको ये वाला अल्फाज। इन सबको आपको अलग अलग करके लिखना है। बस 5 अल्फाज आपको अलग अलग करके लिखना है, फिर 5 ही अल्फाज आपको जोड़कर लिखना होंगे। अभी लिख रही हूँ वो भी मैं। इन अल्फाज को आपको अलग अलग करके जोड़कर लिखना है। मैं लिख रही हूँ, चे, अलिफ और टे। चे छोटी है, नून और छोटी, पे अलिफ नून छोटी है, ते खे ते और छोटी है, चे अलिफ बे और छोटी। ये 5 हो गए, इनको आपको जोड़ कर लिखना है और जो पहले 5 दिए उनको आपको अलग अलग करके लिखना है। उम्मीद है आपको ये सीखने को मिला होगा अच्छे से। इनकी आप प्रैक्टिस करना, जो काम मैंने दिया है वो अच्छे से करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।